5.1. The rectangular sides walls of a flyover have been used for advertisement. The sides of walls are 122 meter, 22 meter and 120 meter. The advertisements yield an earning of 5,000 per meter square per year. अब आपको इसमें क्या करना है, आपको एक फ्लाईओवर गिवन है, फ्लाईओवर की साइड्स गिवन है आपको, और उन साइड से आपको एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्ट या फ्लाईओवर निकालना है. निकालें. A equals to 122 meter, B equals to 22 meter and C equals to 120 meter. आपके पास ये क्या है, साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर वॉल. ठीक है, हम क्या निकालेंगे, आप सेमी पेरीमीटर S इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2. आपके पास 122 प्लस 22 प्लस 120 अपॉन 2. ठीक, ये आपके पास क्या आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर. प्लस करो, आपके पास S की वैल्यू आ गई. S आने के बाद आप क्या निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ फ्लाईओवर. कैसे निकालेंगे, बाय हीरोन्स फॉर्मूला. S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C. S की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है, 132 अंडर द रूट 132 इंटू 132 माइनस 122 इंटू 132 माइनस 22 इंटू 132 माइनस 120. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका माइनस करेंगे. 132 इंटू 10 इंटू 'अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टराइज करेंगे. फैक्टराइज कैसे करते हैं, ऐसे 132 11 से डिवाइड करें. 11 वन जा 11, 11 टू जा 22, 12 वन जा 12. अब आप कहोगे मैम ये तो 2 से भी डिवाइड हो सकता था, हमने 2 से क्यों नहीं किया. हम पहले ये देखेंगे कि यहाँ पे देखो 11 फैक्टर बन रहा है और 12 फैक्टर बन रहा है, इसलिए हम इसको 11 या 12 से डिवाइड करके देखेंगे. अगर उससे हो रहा है डायरेक्ट तो फिर ठीक है, नहीं तो हम 2 से डिवाइड करके बाद में देखेंगे. अब इस 132 के फैक्टर आपके पास क्या बने, 11 इंटू 12 इंटू 10. ठीक है, 10 को एज इट इज रखेंगे. अभी अब 110 के क्या बनेंगे, 11 इंटू 10 इंटू 12. अब पेयर बनाओ, इसमें 11 का पेयर बनेगा 11 के साथ, 10 का 10 के साथ और 12 का 12 के साथ. सभी का पेयर बन गया. सभी का पेयर बन गया तो ये सभी क्या आ जाएंगे, रूट से बाहर आ जाएंगे. इन सभी को रूट से बाहर निकालो. एक पेयर बना 11 का, एक 12 का और एक 10 का. ठीक, इन सभी का इंटू करो. इंटू करने पे हमारे पास आ जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर. ठीक है, अब हमें आगे क्या फाइंड करना है, अब हमें इसमें रेंट फाइंड करना है. आपको देखो क्या गिवन है, 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, cost for 12 month and 1 meter square.
यानी कि 12 मंथ के लिए 1 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट कितना है 5000 और कॉस्ट फॉर 1 मंथ एंड 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 5000 रुपीज अपॉन 12। लेकिन हमें कितने मंथ के लिए चाहिए 3 मंथ के लिए, फिर कॉस्ट फॉर 3 मंथ for 1 meter square equals to 5000 upon 12 into 3 rupees। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। लेकिन हमें 1 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट नहीं चाहिए, हमें किसके लिए चाहिए जितना हमारा एरिया है। तो हम क्या लिखेंगे कॉस्ट फॉर 1320 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 5000 अपॉन 4 और इनटू में क्या है 1320। इसको हम कट करेंगे, कट करो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 एंड 0। इन सबको इनटू कर लो, इनटू करके फिर आपके पास इसका आंसर आ जाएगा रुपीज। ये आपके पास इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। An isosceles triangle has perimeter 30 cm and each of equal side is 12 cm. Find area of triangle। देखो आपको ट्रायंगल कैसे गिवन है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं और इक्वल साइड आपको पहले से दे रखी है क्या है 12 सेंटीमीटर। तो सॉल्यूशन देखो, इसमें टू साइड्स क्या हैं 12 सेंटीमीटर की। तो हम क्या लेट करें, लेट साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर A इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर और B इक्वल्स टू भी 12 सेंटीमीटर। C हमें नहीं पता, जो कि हमें फाइंड करना है। आपको गिवन क्या है और पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना गिवन है, पेरीमीटर इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। और हमें पता है पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल की साइड क्या है A प्लस B प्लस C, किसके इक्वल है 30 सेंटीमीटर। अब A और B की वैल्यू तो हमें पहले से पता है, वो पुट कर दो 12 प्लस C हमें नहीं पता, इसको एज इट इज रखो इक्वल्स टू 30। 24 प्लस C इक्वल्स टू 30। 24 को जब हम इधर लेके जाएंगे तो आपके पास C की वैल्यू आ जाएगी 30 माइनस 24 और C इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। C की वैल्यू आने के बाद हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, निकालो। सबसे पहले निकालेंगे सेमी पेरीमीटर S इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2। लेकिन A प्लस B प्लस C की वैल्यू तो हमारे पास पहले से कितनी है 30 अपॉन 2। डिवाइड करेंगे, आपके पास 15 सेंटीमीटर S की वैल्यू आ जाएगी। S इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास 15 सेंटीमीटर। अब क्या निकालेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ isosceles triangle equals to under the root S minus A, S minus B and S minus C। ठीक है, वैल्यू पुट करो अंडर द रूट S की वैल्यू कितनी है 15 माइनस A की वैल्यू आपके पास क्या थी 12, वापिस 15 माइनस B की वैल्यू भी आपके पास क्या थी 12, 15 माइनस C की वैल्यू आपने यहाँ निकाली है 6, माइनस करो 15 इंटू 3
15 में से 12 माइनस करेंगे 3 और 6 माइनस करेंगे 9। फैक्टराइज देम। फैक्टराइज 15 के फैक्टर करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3। अब देखो इस 3 का पेयर बना, इस 3 का पेयर बना, जिसका पेयर बन जाएगा वो रूट से बाहर और जिसका नहीं बनेगा वो रूट के अंदर। तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। साइड ऑफ ट्रायंगल आर इन रेशियो। अब की बार आपको ट्रायंगल की साइड्स क्या दे रखी है रेशियो में दे रखी है एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। जब भी आपको साइड रेशियो में गिवन होती है तो हम उसके साथ एक्स लेट करके चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे साइड्स फाइंड करेंगे, जब साइड्स मिल जाएगी तब हम एरिया निकालेंगे। सॉल्यूशन देखो इसका, लेफ्ट sides of triangle are 12x, 17x and 25x। ठीक है। पेरीमीटर आपको क्या गिवन है, पेरीमीटर इक्वल्स टू 540 सेंटीमीटर। लेकिन पेरीमीटर होता क्या है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो हम इन सभी साइड्स को प्लस कर लेंगे 12x प्लस 17x प्लस 25x इक्वल्स टू 540। सभी को ऐड करो 54x इक्वल्स टू 540। x की वैल्यू निकालेंगे 54 को इधर लेके जाएंगे 540 अपॉन 54 डिवाइड करो, ये 10 पे कट जाएगा। आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 10। x की वैल्यू 10 हम अब पुट करेंगे और साइड्स फाइंड करेंगे। कैसे, नाउ साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर a इक्वल्स टू 12 इंटू 10। x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 10। आपके पास फर्स्ट a साइड आ जाएगी 120 सेंटीमीटर, b इक्वल्स टू 17 इंटू 10 170 सेंटीमीटर, c इक्वल्स टू 25 इंटू 10 250 सेंटीमीटर 250 सेंटीमीटर। अब आपके पास सारी साइड्स आ गई हैं। साइड्स आने के बाद हम क्या करेंगे अब सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर S इक्वल्स टू, S फाइंड करने का फॉर्मूला आपको बता रखा है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। लेकिन a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो हमारे पास पहले से ही है। क्या पेरीमीटर कितना है 540 अपॉन 2। इसको कट करेंगे 270। S आपके पास आ गया 270 सेंटीमीटर। ठीक है। S आने के बाद हम क्या निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला। क्या है S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी एंड S माइनस सी। वैल्यू पुट करो S की वैल्यू आपने क्या निकाली है 270 माइनस ए आपके पास क्या है 120, 270 माइनस बी आपके पास क्या है 170 एंड 270 माइनस सी आपके पास क्या है 250। माइनस कीजिए 270 इंटू इंटू 100 इंटू
ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टर देखो किस तरह से बनाएंगे, बड़ी वैल्यू है, ध्यान से बनाना। पहले हम क्या बनाएंगे, 27 के। 27 के फैक्टर कैसे बनेंगे, 27 के फैक्टर बनाओ, 3 से डिवाइड करो, 3 9 जा 3, 3 जा 3, 1 जा। तो 27 के फैक्टर आपके पास क्या बने, 3 इंटू 3 इंटू 3, और फिर इसका इंटू 27 का इंटू जब आप 10 से करते हो तो क्या आ जाता है 270, तो इंटू में 10। 15 के फैक्टर बनाओ, 3 इंटू 5 15, 15 का इंटू 10 से करते हैं तो क्या हो जाता है 150। 100 के फैक्टर कैसे बनाएंगे, 100 के फैक्टर बनाएंगे 10 इंटू 10, और अब आपके पास क्या है 20 है, तो 20 के फैक्टर कैसे बनाएंगे हम, 2 इंटू 5 इंटू 2, ये आपके पास 20 के फैक्टर बन गए। अब जिन जिन का पेयर आपके पास बनता है उनको सबको रूट से बाहर निकाल दो। फर्स्ट पेयर बना आपका 3 का, सेकंड आपके पास पेयर 3 का, थर्ड पेयर आपके पास 10 का, 10, फिर नेक्स्ट पेयर आपके पास है 5 का, 5, नेक्स्ट 10, और लास्ट वन 2। सभी के पेयर बन गए। अब इनको इंटू कीजिए, 3 3 जा 9 इंटू 10, 5 2 जा 10, और फिर 10 इंटू 10। 9 का इंटू 1000 से करेंगे तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। ओके, Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe my channel.